भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या कि जो मानव पूंजी निर्माण है उसके बीच में क्या चीज बाधा है या फिर क्या उसकी समस्या है जिसके कारण भारत में जो मानव पूंजी निर्माण है वो बहुत ही कम स्तर है उसका या फिर बहुत कम है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या समस्या है जिसके कारण भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या भारत की यही है कि बढ़ती जनसंख्या। किसी चीज़ का भी कारण हो तो यही सोचिए, तो जो जनसंख्या है भारत की, अगर वह भारत की जनसंख्या, हम सभी जानते हैं भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है विश्व में, और हो सकता है आने वाले समय में वो पहले नंबर पर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, भारत की जो जनसंख्या वो इतनी अधिक है, अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जो मानव पूंजी निर्माण है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों कम होता है मानव पूंजी निर्माण? जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण। इसका कारण यही है कि अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी सुविधाओं की मांग ज़्यादा होगी, जैसे कि जो शिक्षा है, आवास है, सफाई है, स्वास्थ्य है, इन सब की मांग भी बढ़े, क्योंकि हर व्यक्ति को इन सब की क्या है, आवश्यकता होती है। अगर हर व्यक्ति को यह चीज़ें, ये जो न्यूनतम चीज़ें है वो नहीं मिलती है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मानव पूंजी निर्माण है उस पर असर पड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो मानव पूंजी निर्माण है उसे बढ़ाने के लिए जो निर्धारक तत्व है उसमें क्या होता है, पेयजल आता है, यानी कि पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य होना चाहिए सही, और शिक्षा होनी चाहिए सही, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा, जिससे कि जो मानव पूंजी निर्माण है उसमें गिरावट होगी। तो ये सारे कारण हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इससे क्या होता है, जो मानव पूंजी निर्माण है उस पर असर पड़ता है, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या, जितने अधिक लोग, उनको क्या है, उतनी अधिक सुविधाएं चाहिए होती है, जिसके कारण जो सुविधाएं हैं उनका जो स्तर है, उनकी जो गुणवत्ता का स्तर है वो गिरता जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो अस्पताल हैं भारत के, अगर और देशों से कंपैरिजन करें, जो विकसित देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है, तो हम देखते हैं कि जो भारत के अस्पताल हैं या फिर हम सरकारी स्कूल कहें, प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं की जा रही, क्योंकि प्राइवेट स्कूल क्या है, जितने पैसे अपने स्कूलों पर लगाते हैं उतने ही पैसे क्या है वो वसूल कर लेते हैं पेरेंट्स से। तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनकी बात की जा रही है। या फिर बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके खुद के घर भी नहीं हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि जनसंख्या का बढ़ता दबाव है। क्योंकि जनसंख्या क्या बढ़ती जा रही है, उनके लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं, जिसके कारण जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या होता है, जो मानव पूंजी निर्माण है उसके स्टॉक में क्या होती है, कमी होती है। अगला देखिए, प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का मतलब है कि जो कुशलता होती है, जो प्रतिभा होती है, जो दक्षता होती है, उसी को मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। किसी के अंदर कोई प्रतिभा है, कोई काम करने की प्रतिभा है किसी के अंदर, इसका मतलब है। और पलायन का मतलब होता है पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसका मतलब ये होता है। तो हम इससे थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे हैं कि जो प्रतिभा है वो एक प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तो अगर इसे अच्छे से समझना है तो देखिए क्या होता है भारत में, कि जो भारत में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस भी यहीं से ले लेते हैं, और प्रशिक्षित भी होते हैं, ट्रेन भी हो जाते हैं यहीं से। और उसके बाद क्या करते हैं, अपना जो कुशलता है और दक्षता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, वो बाहर के देशों में जाके करते हैं। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि जिसके अंदर भी कुछ अलग करने का हुनर है या फिर कोई क्वालिटी है, या फिर उनके अंदर दक्षता, उनके अंदर स्किल पावर है, यानी कि कुशलता है, तो इसका वो उपयोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, और वहाँ से वो, क्योंकि जो भारत में जो उनके काम का जो मूल्य है, जितना उन्हें मिलेगा उससे ज़्यादा बाहर के देशों में, विकसित देशों में मिलता है। क्योंकि अगर देखें कि अगर एक कोई डॉक्टर है जिसके अंदर पूरी कुशलता है, निपुणता है, उसे कुछ अलग भी चीज़ें आती हैं, अच्छा काम करना आता है, अपना जो डॉक्टर है, तो इससे क्या है, जो डॉक्टर है वो भारत में जितनी उसका
मूल्य मिलेगा उसके काम का, जितनी उसे तनख्वाह मिलेगी, उससे ज़्यादा उसे किसी बाहर के विकसित देश में मिलती है। इसी कारण क्या है, वो अपनी कुशलता, अपनी दक्षता का सही प्रयोग करने के लिए बाहर के देशों में जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि प्रतिभा का पलायन हो जाता है। हमारे ही देश की जो संसाधन है उनका उपयोग किया उन लोगों ने, वो पढ़े, शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, वहीं पर उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद उन सब का, क्योंकि हम उस पर व्यय कर रहे हैं, शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, तो उन सब का फल क्या है, वो बाहर के देशों में देते हैं, जिससे कि हमारे देश की मानव पूंजी कम हो जाती है और बाहर के देशों की जो मानव पूंजी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे देश के लोग वहाँ पर जाकर कार्य करते हैं। तो हमारे देश की इसके कारण भी मानव पूंजी कम होती है। अगला देखिए, त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन। त्रुटि मतलब होता है गलती, तो त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन का मतलब है, नियोजन का मतलब होता है योजना, प्लानिंग। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि जो श्रम है, श्रम जो है उसकी जो मांग है और जो पूर्ति है उसके बीच में कोई संतुलन नहीं है। इसके कारण क्या मतलब कि जो श्रम की जो मांग है उसमें कोई संतुलन नहीं है, उसकी मांग और पूर्ति में। उसकी मांग जितनी है उससे कभी तो उससे अधिक पूर्ति हो जाती है, मतलब कि सबने आजकल क्या, पहले क्या थे, अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय लोग क्या है, शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, यहाँ तक कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिससे कि जो मानव पूंजी निर्माण है वो वहाँ पर रुक जाता था, उसका स्तर कम रहता था। अब शिक्षा प्राप्त हो रही है तो मतलब कि कौशल जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण क्या है, अब जो पूर्ति है, मतलब कि जो श्रम की पूर्ति है वो अधिक हो रही है, यानी कि काम सबको चाहिए पर काम जो है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसका मतलब है श्रम की जो मांग है और पूर्ति है उसमें कोई संतुलन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, जिसके कारण ऐसा होता है, जिससे कि बेरोजगार हो जाते हैं, और जो कि एक विस्फोटक समस्या के रूप में हमारे भारत के सामने आया है, क्योंकि बेरोजगार जो स्नातक हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे, स्नातक का मतलब होता है जो डिग्री हासिल कर लेते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन्हें स्नातक कहा जाता है, ग्रेजुएट जो होते हैं। तो जो ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर वह बेरोजगार है तो इससे क्या है, हमारे देश में जो निराशा का भाव है, असंतोष का जो भाव है वो फैल जाता है कि पढ़ने लिखने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा भाव भी बहुतों के मन में फैलता है जो बेरोजगार हो जाते हैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं जो पढ़ लिख के भी क्या हैं, बेरोजगार होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो काम उनके लायक है, क्योंकि अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है तो वो अपने लायक काम देखेगा, या अगर उसने पीएचडी करी है तो उसके स्टैंडर्ड का भी काम होना चाहिए। इसी के कारण क्या है, कभी कभार वो बेरोजगार होते हैं। तो इससे क्या, निराशा का भाव फैलता है, असंतोष का भाव फैलता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके कारण जो मानव शक्ति है उसमें भी क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। मानव कौशल का क्या है, मानव कौशल भी क्या व्यर्थ जा रहा है, हमारे देश का मानव पूंजी होते हुए भी क्या व्यर्थ जा रही है, जो मानव कौशल है वो व्यर्थ जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। अगला देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अप्राप्यता। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि अगर हम देखें जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी क्या है, अब प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। जैसे कि कंपनी की बात करें तो उनमें भी ट्रेनिंग दी जाती है, फैक्ट्री में भी क्या होता है, श्रमिक रखने से पहले उन्हें ट्रेन किया जाता है उनके कार्य के हिसाब से, जो भी काम होता है। पर जो अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, जिसके कारण क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाते हैं और उनकी जो पुराने जो विचार होते हैं, परंपरागत जो विचार होते हैं उनको ही अपनाते रहते हैं, यानी कि उनके कौशल में कोई नवीनता नहीं आती है, जिसके कारण जो कृषि क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। और ये क्या है, बहुत ही दुग्ध जो बात है, ये क्या है, बहुत ही दुग्ध सूचना है, क्योंकि जो कृषि है वो खुद के लिए भी, खाद्यान्न के लिए भी देश के, और इसके साथ साथ जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसका मतलब है औद्योगिक क्षेत्र, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल दिया जाता है, जिसके कारण
अगर उद्योगों को मान लीजिए, अगर उद्योग कृषि क्षेत्र क्या है वो कम हो जाता है और जिसके कारण जो उद्योग है उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, इससे क्या होगा, जो उद्योग धंधे हैं वो ठप हो जाएंगे और रोजगार भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो मानव पूंजी है धरी की धरी रह जाएगी। कौशल और दक्षता का कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर उद्योग वगैरह नहीं होंगे, अगर कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा उन्हें। इसका मतलब अगर उत्पादकता नहीं होगी तो मानव पूंजी निर्माण धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए क्या है, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या एक बुनियाद है जिससे क्या है आगे हमारा देश विकास करता है, मानव पूंजी का सही उपयोग होता है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये एक साइकिल की तरह है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है अगर वह विकसित होगा, अगर उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि हम प्राथमिक क्षेत्र को इग्नोर कर देते हैं, ये सही नहीं है। इसका रीज़न मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे क्या है, उसे मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में भी मानव पूंजी जो निर्माण है वो होना चाहिए, मानव पूंजी होना चाहिए। और ये कब होगा, जब उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि निर्धारक तत्व के अंतर्गत आता है प्रशिक्षण भी। तो एक तो कमी यही है कि प्राथमिक क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, मानव पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती है हमारे देश में। अगला देखिए, निम्न शिक्षक मानक। इसका मतलब है जो शिक्षा का स्तर है, आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई क्या है अब, क्योंकि पहले इतने नहीं पढ़ते थे, परंतु आजकल क्या है, जो शिक्षा है उसका जो उस शिक्षा के अंदर जो उसकी गुणवत्ता है बहुत ही कम होती जा रही है। इसका मतलब है आजकल सब के सब क्या है, ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, यानी कि स्नातक है, स्नातकोत्तर है। इसका मतलब है मास्टर डिग्री प्राप्त है, उन्हें डिग्री प्राप्त है। इसका मतलब इतनी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं सभी के सभी। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा क्या है अब बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही है, उसमें गुणवत्ता जो है शिक्षा की वो खत्म होती जा रही है। जो शैक्षिक मानक हैं उनकी कोई परवाह नहीं की जा रही, और उसके बिना क्या है, इतने सारे विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हम शिक्षा तो प्रदान कर रहे हैं परंतु जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सही नहीं है, जिसके कारण इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी क्या है, हमारे देश में जो कौशल में जो निपुणता होनी चाहिए, किसी भी काम में निपुण होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा है उसका स्तर अच्छा नहीं है। और इसका कारण यही है कि जो शिक्षक मानक की परवाह नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी, आपसे जो बड़े हैं, इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी उन्हें कोई भी जॉब उनके लायक नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि शिक्षा क्या है अब बहुत ज़्यादा आसान बनाते जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता खत्म करते जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, जिसके कारण जो मानव पूंजी है उसके स्टॉक में गिरावट आ रही है। क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी विषय में अच्छे से नहीं समझ पाएगा, आप खुद भी देख रहे होंगे कि बस अब इस टाइम पर क्या है, मार्क्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे कि अभी आप 12th में हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपको कभी ना कभी तो बोला भी जा रहा होगा कि आप 12th में हैं, पढ़ लीजिए। जितना ध्यान अभी आप पर दिया जा रहा होगा, क्योंकि 12th क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट कर दी गई है, शायद उतना ध्यान उससे पहले वाली क्लास में ना दिया गया हो। या फिर आप देख रहे हैं कि बस आपके पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, या फिर आपके आसपास वाले जो रिश्तेदार हैं उन सबको क्या देखना होता है, कितने मार्क्स आए हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने कितनी तैयारी की है। तो इसका मतलब है आजकल जो शिक्षा है वो केवल मार्क्स से संबंधित रह गई है, कि जो मार्क्स है वही डिसाइड करते हैं कि बच्चा कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, परंतु ये नहीं देखते कि बच्चे ने कितना सीखा है। क्योंकि मार्क्स जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है लेके आना, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो हम रट के भी ला सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो रटने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है वो मार्क्स लेके आ जाते हैं। पर अगर बाद में उनसे पूछा जाए किसी भी विषय में कि इसके बारे में बताओ, अगर वह नहीं बता पाते तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा। यही कारण है कि जो मानव पूंजी है उसके स्टॉक में गिरावट आ रही है, क्योंकि कौशलता तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बस मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में कुशल तो नहीं हो रहे हैं, बस मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। हम सीख नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, बस अंक प्राप्त करते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है।
तो ये जो बात अभी आपने सुनी कि केवल जो अंक है, जो मार्क्स है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इसे आप भी समझिए, क्योंकि अभी आप समझे होंगे कि केवल मार्क्स से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, केवल मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 12th क्लास में क्या किया जाता है, केवल मार्क्स पर ध्यान दिया जाता है कि मार्क्स अच्छे आए तो बच्चा अच्छा पढ़ता है, परंतु ऐसी बात नहीं होती। अगर मार्क्स आपके चाहे ऊपर नीचे भी हो जाएं, पर आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास क्या है, आपकी बेस है। इसके बाद आप आगे और बढ़ेंगे और आप सफलता जरूर हासिल करेंगे अगर अभी से आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पोस्ट करनी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।